माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। अ स्क्वायर प्लेन ऑफ 40 मिलीमीटर साइड इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। The plane is inclined at 45 degree to HP and plan of the diagonal passing to that corner on which it is resting is inclined at 30 degree to VP. Draw the projection of the plane. डेटा में हमें बताया गया है कि एक स्क्वायर प्लेन है जिसकी साइड का मेजरमेंट 40 मिलीमीटर दिया गया है और ये स्क्वायर प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये अपने एक कॉर्नर पर रेस्ट हो रहा है और ये स्क्वायर प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इस स्क्वायर प्लेन को प्लान यानी टॉप व्यू में से देखने से जो डायगोनल इस कॉर्नर में से पास हो रहा है वो डायगोनल वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें इस प्लेन के प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की XY लाइन ड्रॉ करेंगे। इस स्क्वायर प्लेन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियरी के मुताबिक XY लाइन से ऊपर का प्लेन जो बनेगा वो होगा वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी बोल सकते हैं। और XY लाइन से नीचे का प्लेन जो बनेगा वो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और इस टॉप व्यू को हम प्लान भी बोल सकते हैं। अभी डेटा में बताया गया है कि ये जो स्क्वायर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है, इसलिए इस स्क्वायर प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यानी XY लाइन से नीचे ड्रॉ करेंगे। साथ ही ये बताया गया है कि ये जो स्क्वायर प्लेन है वो अपने एक कॉर्नर पर रेस्ट हो रहा है, इसलिए हम इस स्क्वायर प्लेन को स्क्वायर प्लेन का एक कॉर्नर लेफ्ट साइड रहे उस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसलिए इस स्क्वायर प्लेन को हम 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम XY लाइन से नीचे की दिशा में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस वर्टिकल लाइन पर रैंडमली एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट में से हम इस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड 45 डिग्री के एंगल पर 40 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस दोनों लाइन के एंड में से 45 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करके इस स्क्वायर को पूरा करेंगे। तो यहाँ होगा पॉइंट A, यहाँ रहेगा पॉइंट B, यहाँ रहेगा पॉइंट C और ये रहेगा पॉइंट D। अब हम इस स्क्वायर का डायमेंशन देंगे। तो साइड का मेजरमेंट है 40 मिलीमीटर। तो ये हो गया व्यू नंबर 1। अब हम व्यू नंबर 2 ड्रॉ करने के लिए इस स्क्वायर के सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में XY लाइन तक की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट A और पॉइंट C की प्रोजेक्शन लाइन XY लाइन से जहां मिलेगी उतनी लाइन को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट A डैश, यहाँ रहेगा पॉइंट B डैश, यहाँ मिलेगा पॉइंट C डैश
और यहाँ मिलेगा पॉइंट डी डैश। तो यहाँ पर ए डैश सी डैश लाइन हमें मिल रही है, वो है व्यू नंबर 2। अभी डेटा में आगे हमें बताया गया है द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। यहाँ पर डेटा में बताया गया है कि ये जो स्क्वायर प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रही है, और यहाँ पर ये जो पहला एंगल दिया गया है वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ही दिया गया है। तो अब हम इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाकर उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो उसे हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम XY लाइन पर रेंडमली एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट का हम नाम देंगे ए डैश। यहाँ पर डेटा में हमें बताया गया है कि ये जो स्क्वायर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ जो कंडीशन बनाएगा वो कंडीशन इस स्क्वायर प्लेन के एक कॉर्नर से बनेगी। तो यहाँ पर हमने इस स्क्वायर प्लेन का कॉर्नर ए कंसीडर किया है। तो अभी सभी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन इस स्क्वायर प्लेन के कॉर्नर ए से बनेगी। तो अब हम इस पॉइंट ए डैश में से 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर की दिशा में रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। अब हम ए डैश से सी डैश जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए डैश को सेंटर रखकर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट सी डैश। अब हम ए डैश से बी डैश जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए डैश को सेंटर रखकर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट बी डैश और डी डैश। अब हम ए डैश सी डैश जितनी लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 3। अब हम व्यू नंबर 4 को जनरेट करने के लिए व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 1 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए डैश और पॉइंट ए की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ए। पॉइंट बी डैश और बी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट बी। पॉइंट सी डैश और पॉइंट सी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट सी। पॉइंट डी डैश और पॉइंट डी की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट डी। अब हम ए बी सी डी ए को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 4। आगे डेटा में बताया गया है प्लान ऑफ डायगोनल पासिंग टू दैट कॉर्नर on which it is resting is inclined at 30 डिग्री टू VP। इसका मतलब है इस फोर्थ व्यू को प्लान यानी टॉप व्यू में से देखने से जो हमें डायगोनल नज़र आता है वो डायगोनल वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस फोर्थ व्यू को टॉप व्यू में से देखने से हमें डायगोनल AC नज़र आएगा। तो अब हम फिफ्थ व्यू में डायगोनल AC को वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाकर इस पूरे फोर्थ व्यू को रोटेट करेंगे। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो उसे हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम XY लाइन से नीचे की दिशा में 30 डिग्री के एंगल पर एक रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री।
अब हम इस 30 डिग्री की लाइन पर डायगोनल ए सी को मार्क करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस 30 डिग्री की लाइन पर रेंडमली पॉइंट ए मार्क करेंगे। अब हम ए से सी जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए को सेंटर रखकर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट सी। अब हम ए से बी जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए को सेंटर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जितनी रेडियस ए बी की है उतनी ही रेडियस ए डी की है, तो सेम पॉइंट रखकर हम ऊपर की दिशा में भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जितनी रेडियस ए बी की है उतनी ही रेडियस सी बी और सी डी की है, तो अब हम सेम रेडियस रख के पॉइंट सी को सेंटर रखकर इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट बी और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट डी। अब हम ए बी सी डी ए को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 5। अब हम व्यू नंबर 6 को जनरेट करने के लिए व्यू नंबर 5 में से सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ए डैश। पॉइंट बी और बी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट बी डैश। पॉइंट सी और सी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट सी डैश। और पॉइंट डी और पॉइंट डी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट डी डैश। अब हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ए डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 6। तो यहाँ पर व्यू नंबर 1 और 2 है वो नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है। व्यू नंबर 3 और 4 है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाकर जो कंडीशन बनेगी उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। एंड व्यू नंबर 5 और 6 है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री और वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाकर जो कंडीशन बनेगी उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर की लाइन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है और रेड कलर की पेन से जो ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।